बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए मैं एक डिफरेंट सी डिश बना रही हूँ। ये है खुबानी का जैम। पानी मैंने इसमें गर्म डाल दिया है और ये खुबानी है मेरे पास। ये मैंने सुबह से ना इनको गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अभी इनको उबालना है वो, ताकि इनके अंदर जो गुठली है वो निकल जाए और ये ज़रा सा थोड़ी नरम हो जाए। और इसका इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। ये खुबानी का जैम जो मैं बना रही हूँ ये मेरे उन तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, रिश्तेदारों के लिए है जो कि मीठा ज़्यादा नहीं खाते, शुगर वाले हैं। ये इसमें आप चीनी डालें या ना डालें ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें चीनी जो है वो डालूंगी, खाने वाला जो चम्मच है उसका चौथा हिस्सा डालूंगी और ये बहुत मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अभी इसे उबालना है, इसके जो दाने हैं वो अलग करने हैं इसमें से, गुठली में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी का जैम बनाने के लिए मैंने खुबानी को अच्छी तरह से उबाल लिया है। अभी देखें, अभी इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद इसकी गुठली निकाल लूँगी और ये पानी इसी में रहेगा। इसी पानी में वो फिर डाल दूँगी मैं इसको और वो इस पानी में पकेगी। उसके बाद इसका होगा जैम तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी का जैम बनाने के लिए मैंने इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और ये अच्छी तरह से तकरीबन मैश होने वाली हैं। अभी मैंने चूल्हा भी जला दिया है और ये पानी इसका इसमें सोख होगा। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मगज़। अभी इसमें डालने हमने ये मैंने 4 मगज़ हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और इसके साथ ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये माल्टे के छिलके हैं, जिस तरह से मार्मलेट सा बनता है ये, इसके लिए ये इसमें ज़रूरी है डालने। अभी मैं इसमें ये डालने लगी हूँ 4 मगज़ और इसके साथ ये माल्टे के जो छिलके मैंने बनाए। अभी इसके साथ ही पकेंगे, पानी इसका अच्छी तरह से सोख हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको बाकी का बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी का जैम बनाने के लिए इसमें मैं चीनी डालने लगी हूँ सिर्फ, ये देखें। अभी इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, लेकिन अभी इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं हुई। अभी मैं इस मरले पे इसमें डालूंगी तकरीबन 1 ड्रॉप्स फूड कलर। इससे इसका रंग सुर्खी माइल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी का जैम तकरीबन तैयारी के आखिरी मरले में है। अब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, मेल्ट भी हो चुकी है खुबानी। तकरीबन 2-3 मिनट तक हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी का जैम तैयार है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबे ये लाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये देखें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें पैदा की हैं खाने के लिए, और हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें, और फिर हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी कितनी नेमतें पैदा की हैं। वैसे भी तो हम खाते रहते हैं हर चीज़, और इन चीज़ों का शुक्र अदा किया करें, दूसरों के काम आया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी खुबानी का जैम। इसे अभी मैंने इधर रखा हुआ है इसलिए कि ये गर्म है, तो ठंडा होगा तो फिर इसे हम एयर टाइट में डाल लेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे।
ये मेरे तमाम शुगरी बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए एक गिफ्ट है। आप ज़रूर बनाएं। ये हलवे के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और ये जैम भी है, इसमें वो घी वगैरह कुछ भी नहीं है। खुदा हाफिज़।